नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आज हम बातें करेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन एक प्रकार का क्लस्टर सिर दर्द है। जब आप सिर या गर्दन के क्षेत्र में किसी भी दर्द और असुविधा का अनुभव करते हैं तो ये अक्सर माइग्रेन होता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो अक्सर मतली, उल्टी और प्रकाश और ध्वनि के लिए अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ कई लक्षण पैदा कर सकती है। माइग्रेन के हमले घंटों और यहां तक कि दिनों तक रह सकते हैं। वहीं कभी कभी दर्द इतना गंभीर होता है कि यह आपकी दैनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करता है। माइग्रेन बहुत आम है, खासकर महिलाओं में। माइग्रेन के दौरान मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है और धड़कते हुए दर्द का कारण बनता है। तो आइए आज हम अपने विशेषज्ञों के साथ इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर माइग्रेन के लक्षण क्या है, किस तरह से माइग्रेन होता है और कैसे ये ठीक हो सकता है, और क्या कुछ प्रिकॉशन रखने की आवश्यकता है कि जो माइग्रेन की समस्या है कैसे उससे बचा जा सके। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अश्विनी वर्मा जी, जो कि जनरल फिजिशियन है और पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर से। डॉक्टर करण पीपरे जी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। जी, करण पीपरे जी, सबसे पहले मैं आपके पास जानना चाहूंगा कि ये जो माइग्रेन है, ये अक्सर शुरुआत में लोग इसे आम दर्द समझते हैं कि सर दर्द है, कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। तो ये आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि कैसे हमको कब पता चले कि हम माइग्रेन का शिकार हो गए हैं। क्योंकि जो सर दर्द है सबको होता है वो, लेकिन कैसे शुरुआती तौर की बात कर रहा हूं, क्योंकि बाद में तो ये चलकर कभी कभी दिनों दिन रहता है और कभी कभी घंटों रहता है। लेकिन अगर शुरुआत की बात करूं तो शुरुआती हम दौर पर कैसे समझे कि हम माइग्रेन का शिकार हो गए हैं और हमें माइग्रेन की बीमारी ने हमें ग्रसित कर लिया है। देखिए, सबसे पहले तो माइग्रेन को पहचानने के लिए इसके जो कारण हैं, लक्षण हैं, हम्म। वो तेज दर्द होता है, जिसे अधकपारी भी बोलते हैं, और थ्रॉबिंग टाइप का पेन होता है। थ्रॉबिंग टाइप का पेन, जिसको धड़कन जैसे पेन होता है, वो तेज दर्द होता है। तो खासकर वो फ्रंटल एस्पेक्ट में, जो सिर के सामने वाले हिस्से में, टेम्पोरल और फ्रंटल एरिया में जो पेन होता है, ये यंग लोगों से लेकर मिडिल एज के लोगों में और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में भी देखा गया है। जी। और हम लोगों से ओपीडी में ओपीडी में ही आते हैं इसके पेन अधिक पेशेंट जो होते हैं अधिकांश, क्योंकि जैसे जैसे सूरज चढ़ता है, तेज गर्मी होती है और वो बाहर बैठा हुआ है या किसी काम के लिए जाता है, तो सूरज के ब्राइट लाइट से भी उसको सिर में दर्द होने लगता है। यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। एक तो थ्रॉबिंग होता है, दूसरा लाइट के कारण होता है, और तीसरा महिलाओं में ये देखा गया है कि जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन और मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिस्टर्बेंस होने से उसमें भी इस प्रकार का ये जो पेन होता है, जो ब्रेन की जो मेनिंजेस होती है, ब्रेन की जो आर्टरीज होती हैं, जो धमनियां होती हैं जिसमें रक्त का प्रवाह होता है, उसमें तेज गति से रक्त का बहाव होता है और इस पल्सेटाइल टाइप का पेन होता है। यही इसकी एक पहचान है, जो मरीज डॉक्टर के पास आकर के ये बताता है कि डॉक्टर साहब, मेरे सिर में फटा जा रहा है, सिर बहुत तेज दर्द हो रहा है और पल्सेटाइल हो रहा है, जैसे कुछ धड़क रहा है इस टाइप का। हम लोग उसको चिकित्सकीय लैंग्वेज में थ्रॉबिंग पेन भी कहते हैं। यही इसकी एक पहचान है और धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। अगर इसका जांच और इलाज ना किया जाए, इसकी दवाइयां उपलब्ध हैं और इसके जो कारण होते हैं वो कुछ खाने से रिलेटेड है, अधिक जो नींद जिसको नहीं आती है, अधिक काम करते हैं, जागते हैं रात में, और डिहाइड्रेशन वगैरह होता है, या डाइट अच्छा नहीं लेते, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट का, उसमें जो बॉडी में कमी होती है, तो ये सब मिलाकर के बॉडी में एक प्रकार का केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं। और जो डायरामाइन वगैरह जो केमिकल होता है, जो सीरोटोनिन होता है ब्रेन में, ये लिबरेशन होने के कारण फिर उसका जो इफेक्ट होता है उसके कारण होता है। तो मैं समझता हूँ कि यदि आप अपने रहन सहन को और जीवन को एक अच्छे ढंग से जिए, खाएं पिए, समय पे सोएं और ज्यादा स्ट्रेस ना रखें, नशा ना करें, चाहे वो बीड़ी का हो, तंबाकू का, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, शराब का रिलेशन है इससे। और शराब पीने वालों में सुबह सुबह इसी प्रकार का पेन होता है, जिसको बोलते हैं लोग बात कि यार अभी तक शराब का नशा नहीं उतरा है और सिर में बहुत
दर्द हो रहा, फटा जा रहा है, तो ये सब उसके कारण है। कुछ ड्रग्स भी होती है जो इस प्रकार के दर्द को बढ़ाती हैं, और इससे बचना चाहिए, बहुत बचना चाहिए, क्योंकि इसमें कभी कभी देखा गया है कि नौसिया और वॉमिटिंग भी होती है, उल्टी आना और उल्टियां होना, ये भी देखा गया है। तो इससे डिहाइड्रेशन होता है, फिर तो सिर का दर्द और बढ़ता है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसका नाम माइग्रेन दिया गया है, और इसका इलाज भी उपलब्ध है। और कुछ जैसे इसी के नाम से और वेसल्स में होता है, तो वाजोग्रेन करके दवा है, उसमें अर्गोटामाइन और पैरासीटामोल और उल्टी की कुछ दवा, ये सब मिलाकर मिक्सचर 3-4 प्रकार की दवाइयां दे देने से मरीज को तत्काल आराम लग जाता है। 2-3 दिन तक देने से मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये ऐसा कोई रोग नहीं है जिससे कि लोगों को परेशानी ज्यादा हो, लेकिन सिर का दर्द है, सिर के दर्द में आपको उसकी पहचान होना बहुत जरूरी है कि कहीं ये फीवर के कारण तो नहीं है, कहीं कोई इन्फेक्शन के कारण तो नहीं है, कोई ब्रेन का ट्यूमर तो नहीं है, या और कोई बुखार तो नहीं आ रहा। मलेरिया जैसे बुखार में भी इसी प्रकार का दर्द होता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और जिनको मलेरिया नहीं है वो माइग्रेन का इलाज करा लेते हैं और दूसरी और बीमारियों का इलाज करा लेते हैं, और तो उससे और उसको नुकसान मत। तो इसका सबसे पहले, जैसा कि आपने बताया कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो ब्रेन का डिसऑर्डर है, नर्व से रिलेटेड है, जो ब्रेन के जो तंतु होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं और नर्व्स होते हैं, और उससे रिलेटेड जो ब्लड को जो सप्लाई करते हैं, वो तो न्यूरोलॉजिस्ट से चेक कराना बहुत जरूरी है। हालांकि इसका ज्ञान और नॉलेज और अनुभव MBBS लेवल के डॉक्टर को भी होता है, MD और MS वालों को भी होता है, लेकिन अगर न्यूरोलॉजिकल चेकअप कराओ, क्योंकि आजकल सब जगह उपलब्ध है, तो मैं समझता हूँ कि कोई शंका नहीं होगी, भ्रांति नहीं होगी, जांच अच्छी हो जाएगी, इलाज बिल्कुल इसका जांच है। तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि माइग्रेन इसका इलाज है, लेकिन आपको अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा, और जैसे कि हम आपने बताया कि जिन चीजों का ध्यान रखा जाए उन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी रश्मि वर्मा जी, क्या महिलाओं में ये जो माइग्रेन है, ये बीमारी उनको ज्यादा होती है महिलाओं में? मैं आपसे जानना चाहूंगा, और आखिर अगर ज्यादा होती है महिलाओं में ये बीमारी, तो उसके कारण क्या है, क्यों वजह होती है? क्या इसके कारण एक पीरियड है किसके कारण ये बीमारी ज्यादा महिलाओं में होती है? जी देखिए भागीरथ जी, सबसे पहले माइग्रेन एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। आप अगर सोचिए कि हम कोई जांच करवा लें, MRI करा लें, हम CT स्कैन करा लें, और उसमें ये सामने आएगा कि ये पेशेंट माइग्रेन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। मैं 2-4 पॉइंट्स में उस चीज को दोबारा से रिफाइन करा, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल हेडेक से गुजर रहे हैं। हेडेक सिर्फ माइग्रेन होता है, हेडेक में बहुत सारे हेडेक आते हैं, टेंशन टाइप हेडेक आता है, क्लस्टर हेडेक आता है, माइग्रेन आता है, और इनका प्रेजेंटेशन मोर और लेस सेम होता है। तो कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि ये जो पेशेंट हमारे पास आया है, या फैमिली में जो व्यक्ति विशेष है, इसको माइग्रेन, तो कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग पॉइंट्स होते हैं जो हमें ये संकेत देते हैं कि पेशेंट बेसिकली माइग्रेन का हो सकता है। तो पहली चीज इसमें हेडेक, मतलब सर एक भाग को ज्यादा इन्वॉल्व करता है। यूनिलेटरल मतलब किसी एक तरफ हो सकता है, पहली चीज। दूसरा एसोसिएटेड सिम्टम्स में जैसे पेशेंट वॉमिटिंग होती है, नोबिया हो सकता है, तेज रोशनी में जाने पे सर दर्द बढ़ जाना या ट्रिगर हो जाना, मतलब हेडेक का एपिसोड आ जाना। इसके अलावा पेन साउंड, मतलब जो ढोल वगैरह होते हैं या कभी डीजे की साउंड होती है, इनसे भी जो पेशेंट माइग्रेन का है हेडेक प्रेसिपिटेट हो जाता है या तीव्रता उस हेडेक की बढ़ जाती है। इसके अलावा और क्या चीज होती है और क्या कारण होते हैं? हेडेक होता है वो थ्रॉबिंग हेडेक, जैसे सर ने अभी बताया। थ्रॉबिंग का मतलब क्या होता है? थ्रॉबिंग का मतलब होता है धड़कन। कभी कभी जब हम तेज चलते हैं या दौड़ते हैं या किसी फ्राइट की कंडीशन में होते हैं, डरे हुए होते हैं, तो हमें अपनी दिल की धड़कन महसूस होती है। सिमिलर टाइप का आपको सर में हेडेक महसूस होता है, ऐसा लगता है कि सर धड़क रहा है। तो यदि किसी पेशेंट को, यदि घर में किसी परिवार में किसी को ऐसा सरदर्द हो रहा है कि सरदर्द का चक्कर आ रहा है, उल्टी आ रही है, इसके अलावा देखने में परेशानी हो रही है, तेज आवाज से या शोरगुल से परेशानी हो रही है, तो बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी ये जरूर है
कि माइग्रेन हो सकता है। अब आई बात आपके सवाल की, फीमेल्स में ही क्यों माइग्रेन ज्यादा होता है। बिल्कुल, इंसिडेंस जो माइग्रेन का होता है, यदि मैं मेल और फीमेल पॉपुलेशन को कंपेयर करूं तो 1:3 रेशियो, मतलब यदि किसी एक जेंट्स को माइग्रेन की दिक्कत रहती है तो करस्पॉन्डिंगली उसी सेम पॉपुलेशन में 3 फीमेल्स इस बीमारी से गुजर रही हैं। तो कारण क्या होते हैं माइग्रेन के? माइग्रेन का जो फीमेल्स में कारण देखा गया है वो है ईस्ट्रोजन सर्ज। इसी वजह से फीमेल्स में खासकर पीरियड्स आने से जस्ट पहले या पीरियड्स के दौरान या पीरियड जो एपिसोड्स होते हैं माइग्रेन के, वो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। फीमेल्स बताती हैं, एकदम कैरेक्टरिस्टिकली बताती हैं कि हमारे पीरियड के जस्ट पहले हमें माइग्रेन का एपिसोड जरूर आता है। माइग्रेन का हेडेक होता है, जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से माइग्रेन का हेडेक हो सकता है। प्रॉपर खान पान ना लेना, कायदे से बात करें तो अभी ड्रिंक्स की बात हो रही थी। ड्रिंक्स आप अल्कोहल किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे वो बियर हो, चाहे वो विस्की हो, चाहे वो वाइन हो, सभी नुकसानदायक है। लेकिन माइग्रेन के लिए मैं खासकर बताना चाहूंगी कि वाइन बहुत ही नुकसानदायक होती है। ये आपके जो एपिसोड्स हैं उनकी इंटेंसिटी को भी बढ़ाती है, प्लस फ्रीक्वेंसी, मतलब हफ्ते में जो हेडेक है उनका इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं, खासकर वाइन पीने वाले लोगों में ये देखा गया है। इसके अलावा कैफीन, हम एक बहुत ही हमारे इंडियन कल्चर में प्रैक्टिस है कि सर दर्द हो रहा है, चलो चाय पी लेते हैं और सर दर्द सही हो जाएगा। लेकिन मैं बता दूं, अगर ये माइग्रेन का हेडेक है तो आप कैफीन, चाय, कॉफी किसी भी फॉर्म में बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके इंसिडेंसेस को बढ़ा देगी। जो एपिसोड्स हैं आपके हेडेक के वो बढ़ा देगी। मैं हमेशा अपने पेशेंट को जो माइग्रेन के लिए ट्रीटमेंट मुझसे ले रहे हैं, मैं हमेशा समझाती हूँ कि चाय आपको आजीवन के लिए छोड़ देंगे। इसके अलावा जो ऐसे चटनी या प्रिजर्वेटिव वाले खाने होते हैं, फूड प्रिजर्व जो होते हैं, वो भी ये भी जो माइग्रेन के इंसिडेंसेस हैं उनको बढ़ा देते हैं। इसके अलावा इनएडिक्वेट स्लीप, बेसिकली अगर नींद पूरी नहीं होगी तो डेफिनेटली माइग्रेन ट्रिगर होने का, जो एपिसोड ट्रिगर होने के चांसेस बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये वो कॉमन चीजें हैं जिनकी वजह से माइग्रेन का एपिसोड आ सकता है। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। नहीं तो अक्सर जब लोगों को सरदर्द होता है तो वो सबसे पहले ये सोचता है चलिए कॉफ़ी पी लेते हैं, चलिए चाय पी लेते हैं तो सरदर्द कम हो जाएगा। लेकिन आखिर में आपने बताया कि अगर किसी को माइग्रेन है तो उसको चाय कॉफ़ी बिल्कुल तुरंत छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो जो माइग्रेन की जो समस्या है आगे चलकर और बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात आपने बात कही। बहुत छोटी बात है क्योंकि अक्सर खासकर इंडिया की बात करें, इंडिया वाले यही सोचते हैं सरदर्द है, चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं। जी करण पिपरी जी, अभी गर्मी का सीजन अब शुरू हो रहा है, तो क्या सीजन के हिसाब से भी जिनको माइग्रेन की समस्या है उसमें भी कुछ उतार चढ़ाव आता है? गर्मी में ज्यादा या गर्मी में कम, या ठंड में ज्यादा ठंड में कम? क्या सीजन की वजह से भी कुछ फर्क पड़ता है क्योंकि अभी गर्मी शुरू हो गई है? सीजन का या वातावरण का इस पर किसी प्रकार का ऐसा कोई प्रमाण मुझे तो ज्ञात नहीं है कि इसका असर होता होगा, क्योंकि हम लोगों ने इस प्रकार के जो माइग्रेन वाले, जो मस्तिष्क के दर्द वाले जो मरीज होते हैं, माइग्रेन पीड़ितों को हर एक मौसम में देखा है और ये ओपीडी में आते हैं। हमें ध्यान है इसका कि इस प्रकार के महिला और पुरुष और यंग और मिडिल एज और उससे बड़े वाले भी इस प्रकार की बीमारी को लेकर के आते हैं, क्योंकि इसका कोई ऐसा एक जिसका जो कारण होता है उसका कोई फिक्स वो नहीं है, बहुत सी चीजों से मिल करके होता है। बहुत इसीलिए डॉक्टर साहब ने भी बताया जैसे कि अधिक जागने से या नींद नहीं होने से, तनाव के कारण, शराब के कारण, कोई खान पान, तो बहुत सी चीजों का इसमें मिश्रण है उसके कारणों में जो माइग्रेन होता है। और ये तो कभी भी किसी को भी किसी भी समय बॉडी के उसमें जो चेंजेस आते हैं और उसके कारण, बॉडी के चेंजेस के कारण, जो बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, चाहे वो खान पान से रिलेटेड हो, चाहे सूरज की लाइट का ब्राइटनेस के कारण हो, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो, जैसे महिलाओं को सबसे ज्यादा होता है, तो ये तो प्रमाण है कि इसमें अच्छा डॉक्टर साहब एक इम्बैलेंस होता है उसके कारण होता है। और ये भी प्रमाण करण पिपरी जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे सवाल करना भी ये भी चाहूंगा
कि जिस तरह से जब ये माइग्रेन होता है, लोगों को शुरू होता है माइग्रेन, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अगर किसी को बहुत अत्यधिक माइग्रेन हो रहा है और बहुत ज़्यादा सीवियर उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, तो इसके साथ इसकी वजह से क्या कोई दूसरी बीमारियां भी शरीर के अंदर पैदा हो जाती हैं? किसी तरह की दूसरी बीमारी भी असर डालती है इस बीमारी की वजह से, माइग्रेन की वजह से? बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं इससे, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, हर एक ऑर्गन की बीमारियां हो सकती है, क्योंकि इतना सीवियर दर्द होता है उसको, और अगर उसका इलाज नहीं होगा और हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो रहा है उसमें धीरे धीरे, और वो खाएगा पिएगा नहीं, जैसे इसके सिम्टम्स होते हैं कि उसकी प्रेजेंस, माइग्रेन की प्रेजेंस के कारण सिर का दर्द तो होता ही है, उसके कारण नौसिया होता है, वॉमिटिंग होती है, पेट में दर्द होता है, हाथ पैर में दर्द होता है, थ्रॉबिंग पेन होता है, घबराहट होती है। ब्लड प्रेशर वाले जो मरीज हैं उन लोगों में परिवर्तन आ सकता है, डायबिटीज के मरीजों में उनमें आ सकता है, महिलाओं में आ जाता है, जो महिलाएं होती हैं उनमें देखा गया है, वो आती हैं, डॉक्टर साहब हमको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो हम लोग मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी लेते हैं उनसे, तो उसमें भी पाया जाता है कि इस प्रकार से कारण जो है वो मेंस्ट्रुएशन के उसके कारण भी है, या किसी को प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन नहीं आते, तो उन सब की जांच करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो उसकी कंप्लीट हिस्ट्री लेना जरूरी है। दर्द का अगर बताया है तो दर्द कुछ भी बहुत से कारणों से हो सकता है, और अगर उसका इलाज अच्छे से नहीं होगा तो बहुत सी बीमारियां भी हो सकती हैं। हार्ट में भी अफेक्ट होता है, ब्रेन में अफेक्ट होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, विजुअल प्रॉब्लम होता है, और खाने पीने में प्रॉब्लम होता है, वॉमिटिंग होती है, डिहाइड्रेशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं। ये सब प्रॉपर प्रॉब्लम होने से नींद पूरी और नहीं होगी, उसमें उसको एक्सैजरेट करेगा वो बीमारी का जो सिम्टम है, और उसकी जो वीकनेस है वो बढ़ती जाएगी, और उसकी जो बॉडी है वो कमजोर होती चली जाएगी और डिटेरिएट होगी, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, खाना अच्छा नहीं लगेगा उसको। तो उसका सबसे बड़ा जो निदान है उस मरीज से पूछताछ करके कंप्लीट उसकी जांच में इस बीमारी को पकड़ना, और साधारण सा इलाज है, और उसे दवाओं का या इंजेक्शन लगता है तो अर्गोटामिन का भी इंजेक्शन लगाते हैं, एल्कोलाइड बोलते हैं, पैरासिटामॉल देते हैं मिश्रण उसके साथ में, गोवेरॉन भी देते हैं, ये दर्द निवारक गोलियां होती हैं, और बीटालॉग गोली वगैरह भी देते हैं अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो। ये सब दवाइयां देने से, और बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी कर देते हैं उसका, उल्टी आ रही तो उल्टी का इंजेक्शन लगा देते हैं, हाइपर एसिडिटी है तो एसिलॉक्स का इंजेक्शन लगा देते हैं, हाथ पैर में दर्द है तो उसके दर्द के गोवेरॉन और पैरासिटामॉल के इंजेक्शन लगा देते हैं। कुल मिलाकर के उसका दर्द चिकित्सक नर्सिंग होम क्लिनिक में अगर आता है तो हम लोग अच्छा कर देते हैं, और कुछ दवाइयाँ गोलियां दे देते हैं जो घर में इस्तेमाल करता है, और मरीज को यह मना कर देते हैं यदि शराब पीता है या स्मोकिंग करता है या टोबैको, गुटखा वगैरह, पाउच वगैरह बहुत ज्यादा खाता है, या तंबाकू का नशा मुंह धोने से लेकर के सुबह से शाम तक जर्दा वगैरह खाता है, या सेंटेड तंबाकू है, जाफरानी है, जिसमें ये सब, ये इन सब से वो और बढ़ता है, उसको हम मना करते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी तरह के नशे हैं, नशे से दूर ही रहना चाहिए जी, बिल्कुल नशे से दूर रहना चाहिए, नहीं तो इस तरह की जो गंभीर बीमारियां हैं, ये जो माइग्रेन की बीमारियां और बढ़ सकती हैं। और वैसे भी नशा करना ही नहीं चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर नशा कर रहा है और उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो और अत्यधिक बढ़ सकती है। बिल्कुल करण पिपरे जी। डॉक्टर रश्मि वर्मा जी, अभी करण जी करते हैं जो उसको जब ज्यादा से ज्यादा योगा और फिजिकल एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग, जिमिंग करना चाहिए, खेल कूद में मन लगाना चाहिए। जो खिलाड़ी होता है उसको ये इस प्रकार के दर्द कभी नहीं होते। वो बिल्कुल जो केमिकल्स हैं, उसके जो हार्मोन्स हैं, उसमें बैलेंस बना रहता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है खिलाड़ियों के लिए कि जब वो कोई भी खेल खेलते हैं तो उनके ऑर्गन, उनकी एंडोक्राइन, उनकी जो ग्रंथियां, उनकी केमिस्ट्री, बॉडी की, ब्रेन की केमिकल, अनावश्यक चेंजेस नहीं आते, उनमें स्फूर्ति बनी रहती है, ब्लड अच्छा रहता है, ऑक्सीजनेशन होता है। बिल्कुल, क्योंकि आपने स्पोर्ट्स पर्सन का जिक्र किया, उनका दिनचर्या की बात करें, उनके खान पीने की बात करें, बहुत ही संतुलित होते हैं। और मुझे लगता है कि हमें सभी, जितने भी हम नॉर्मल व्यक्ति हैं, हमें स्पोर्ट्स पर्सन से सीखना चाहिए कि कैसे उनका दिनचर्या रहता है, कैसे उनके खान पान होते हैं, ताकि फिर हमें भी इस तरह की कोई बीमारी कभी भी आम व्यक्ति को ना हो। जी डॉक्टर रश्मि वर्मा जी, करण पिपरे जी ने बताया कि किस तरह से इसमें इलाज संभव है और क्या क्या कैसे कैसे
से इलाज कर सकते हैं, लेकिन अक्सर लोग चाहते हैं कि कोई घरेलू इलाज उनको मिले, क्योंकि अक्सर देखा हमने लोगों को डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं। तो शुरुआती दौर में कोई इसका कोई घरेलू इलाज भी है कि कुछ चीज़ों से बच के, आपने शुरुआत में बताया ज़रूर कि आप नशे का सेवन नहीं करें, चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करें, लेकिन कोई घरेलू इलाज किसी तरह का जो खाने पीने में हम इस्तेमाल करके इस तरह के माइग्रेन को शुरुआत में कंट्रोल कर सकते हैं और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े? जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, कोई भी हो, और डॉक्टर से हर आदमी बचना चाहता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं इस बीमारी से, पहली चीज। और दूसरा, यदि हमें ये बीमारी हो गई है तो बीमारी को कैसे नियंत्रित करें, मतलब कैसे कंट्रोल करें। तो दो इम्पोर्टेंट चीजें। पहली चीज, अपनी लाइफ से स्ट्रेस को कम करिए। स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस हो या वर्क प्रोफाइल स्ट्रेस है, दोनों को अगर हम कंट्रोल करके रखते हैं तो काफी सारी बीमारियां कंट्रोल में आती हैं। देखिए, यदि किसी को माइग्रेन होता है तो उससे एसोसिएटेड बहुत सारी बीमारी हैं। आप अनबियरेबल हेडेक की बात करें, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, पैनिक अटैक्स बार बार आना शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट जब अनबियरेबल हेडेक रहता है तो लोग इनफैक्ट सुसाइडल अटेम्प्ट तक करना शुरू कर सकते हैं, कर देते हैं। ये देखने में आया। तो कितनी गंभीर ये चीज है। तो स्ट्रेस बहुत ही जरूरी है कंट्रोल करना। इसके अलावा क्या हम ऐसा घर में खान पान में ध्यान दें? देखिए, यदि आपको माइग्रेन के एपिसोड्स आते हैं तो नशे की बात ऑलरेडी सर ने डिस्क्राइब कर दी है। किसी भी फॉर्म में नशा आपको बंद करना होगा। फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको डाइट में रेगुलरली लीजिए। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? प्रोसेस्ड फूड से दूर रहिए, चीज वगैरह इन सब चीजों से दूर रहिए। देखने में आया है कि ये जो फूड आइटम्स होते हैं कई बार माइग्रेन को प्रेसिपिटेट कराते हैं। यदि कोई माइग्रेन का पेशेंट है तो खास ध्यान रखें कि खाने का टाइम बिल्कुल रश्मि वर्मा जी, प्रोसेस फूड की आपने बात की, अक्सर लोग ये ब्रेड भी दिनचर्या में खाते हैं, तो क्या ब्रेड को भी अवॉइड करना पड़ेगा? क्योंकि ब्रेड भी क्या बना हुआ कुछ दिनों से लगा रहता है, क्या या फिर ब्रेड चल सकता है? जी देखिए, ब्रेड भी एक तरीके का प्रोसेस्ड फूड ही है ना, उसमें भी प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं। तो यदि माइग्रेन का पेशेंट है, मेरा सुझाव ये है कि घर का बना हुआ खाना खाइए। आप ब्रेड की जगह घर की रोटी को प्रेफर करिए। मेरे ख्याल से न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा बेटर है, आपको हेल्दी रखेगा। जो ब्रेड में मैदा रहता है वो हर तरीके से आपके लिए नुकसानदायक है, तो वो नहीं लेना है। इसके अलावा हाइड्रेशन, पानी की मात्रा हमेशा पर्याप्त लीजिए। तो ऐसी अगर इन सारी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को हम ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली माइग्रेन की बीमारी से भी बच सकते हैं, और अगर बीमारी है तो उसके एपिसोड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, एपिसोड को कंट्रोल कर सकते हैं। और वाकई जिस तरह से अभी आप दोनों डॉक्टर ने बताया कि कितनी गंभीर बीमारी है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर इस बीमारी को कंट्रोल नहीं करते हैं तो आगे चलकर वो सुसाइड भी कर देते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और इतनी गंभीर बीमारी पर आप लोग ने जो सुझाव दिए हैं और जो जानकारी दी आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों ने इन सुझावों को जरूर बेहतर तरीके से सुना होगा, और अगर कोई किसी तरह की इस तरह की बीमारी से ग्रसित है तो जो हमारे दोनों डॉक्टर साहब ने बताया है, जो दवाइयां बताई हैं, जो परहेज बताया है, जो खान पान को लेकर जो दिनचर्या बताई है, उसका जरूर पालन करें। तो माइग्रेन का जो इलाज है वो संभव है, बिल्कुल है, लेकिन अपनी दिनचर्या को ठीक करना पड़ेगा। और नशे का सेवन बिल्कुल ना करें, नशे से दूर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, तो माइग्रेन पर बहुत जल्द आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।